हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं, आपका जीएस एजुकेटर रितेश, आपके अपने चैनल झारखंड एजुकेशन हब में। तो आज है 21 जुलाई और सभी को झारखंडी त्योहार। कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए, आई होप सो कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई जो है वो जबरदस्त चल रही होगी। तो आप में से मेरे बहुत से साथी हैं जो कि रिसेंटली एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है। तो उन लोगों के लिए कुछ खास प्लान तैयार किया गया है, आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस क्लास की। तो ये जो क्लास अभी आप देख रहे हैं, ये है झारखंड के करंट अफेयर्स का क्लास। और इस क्लास में हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। हमारे झारखंड में जो कुछ भी हो रहा होता है, हमारे झारखंड में जो कुछ भी चलता है, उन सभी चीजों के बारे में इस क्लास में डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। और हर एक चीज के बारे में अच्छे से हम लोग डिटेल में एनालाइज करते हैं, ताकि आपको सभी करंट अफेयर समझ में आ जाए। और जब आप एग्जाम दे, जब आपसे एग्जाम में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाएं, जब आपको एग्जाम में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखने को मिले, तो उनके बारे में आपको पता हो, ठीक है। इस क्लास में हम लोग ना केवल करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं, बल्कि उन करंट अफेयर्स से रिलेटेड फैक्ट्स के बारे में भी बात करते हैं। झारखंड के स्टैटिक जीके को करंट अफेयर्स के साथ रिलेट करते हुए चलते हैं, ताकि आप बहुत ही इजीएस्ट वे में सभी करंट अफेयर्स को समझ पाए। आप में से मैक्सिमम लोगों का क्लास क्वेश्चन होता है कि सर क्लास कितने बजे होती है? क्लास होती है रोजाना सुबह 5 बजे। कब होती है? रोजाना सुबह 5 बजे क्लास होती है। और इस क्लास में झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। आप चाहे झारखंड के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, ये क्लास सभी एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। और अगर इस क्लास को आप लोग लास्ट तक देखते हैं मेरे साथ, इस क्लास में हम लोग लास्ट तक जुड़ते हैं, तो मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि करंट अफेयर्स का कोई दूसरा क्लास आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही करंट अफेयर्स का कोई बुक आपको पढ़ने की जरूरत है। बस आप कंटिन्यू रोजाना सुबह 5 बजे मेरे साथ इस क्लास में जुड़े, ठीक है। अब देखिए, आप में से बहुत सारे मेरे भाई बहन हैं, मेरे साथी हैं जो कि एग्जाम देने वाले हैं। तो इसीलिए ये मैराथन सेशन जो है आप लोगों के लिए आज लाया जा रहा है, और ये क्लास आपको देखने को मिलेगा सुबह 9 बजे। इस क्लास में, इस मैराथन सेशन में हम लोग जनवरी 2024 से लेकर जुलाई 2024 तक जो भी करंट अफेयर्स बने हैं, उन करंट अफेयर्स के बारे में अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। जनवरी 2024 से लेकर जुलाई 2024 तक जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हमारे बने हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है, और आने वाले एग्जाम में आप लोगों को वो क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है, वो करंट अफेयर्स आप लोगों से पूछा जा सकता है। इसीलिए इस क्लास में हम लोग उन इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लास कब होगी? क्लास आज सुबह 9 बजे होगी। ये अभी 5 बजे वाला क्लास चल रहा है, उसके बाद सुबह 9 बजे आपको ये क्लास देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सुबह 9 बजे सभी लोग जुड़ेंगे मेरे साथ में, क्लियर? सुबह 9 बजे आप सभी लोग मेरे साथ जुड़ेंगे उस क्लास में, और हम लोग अच्छे तरीके से जनवरी से लेकर जुलाई के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। वो एक क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल साबित होगा, ठीक है। चलिए जल्दी से एक बार क्लास को लाइक कर देंगे सभी लोग। सभी लोग एक बार क्लास को लाइक कर दें। चलिए बढ़ते हैं क्लास में आगे और देखते हैं आज का हमारा पहला करंट अफेयर। आज का हमारा पहला करंट अफेयर आप लोग देख सकते हैं क्या? पेरिस ओलंपिक में झारखंड के 2 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। पेरिस ओलंपिक जो है वो शुरू होने वाला है, और पेरिस ओलंपिक के लिए झारखंड के 2 खिलाड़ियों को मौका दिया गया है। अगर बात करें पेरिस ओलंपिक की, तो इस साल ओलंपिक जो है वो पेरिस में आयोजित किया जा रहा है, और उस पेरिस ओलंपिक में झारखंड के 2 खिलाड़ियों को भाग लेने का मौका दिया गया है। अब झारखंड के 2 खिलाड़ियों को भाग लेने का मौका दिया गया है, तो वो झारखंड के 2 खिलाड़ी कौन कौन है उनके बारे में जानेंगे। और उसके बाद हम लोग जब पेरिस ओलंपिक का आयोजन हो जाएगा, तो झारखंड के 2 खिलाड़ी कौन कौन से मेडल प्राप्त किए हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। आइए थोड़ा डिटेल में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे
कि पेरिस ओलंपिक के लिए क्या झारखंड के 2 खिलाड़ियों को मौका मिला है। झारखंड के 2 खिलाड़ी पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेंगे। झारखंड की आर्चरी प्लेयर दीपिका कुमारी और झारखंड की आर्चरी प्लेयर अंकिता भगत, ये 2 खिलाड़ी हैं जो पेरिस ओलंपिक में भाग लेंगी। इन्हीं 2 खिलाड़ियों को पेरिस ओलंपिक में भाग लेने का मौका जो है वो मिला है। तो अगर एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाए कि पेरिस ओलंपिक में भाग लेने के लिए झारखंड के कितने खिलाड़ियों को मौका मिला है, तो पेरिस ओलंपिक में भाग लेने के लिए झारखंड के 2 खिलाड़ी, या फिर पेरिस ओलंपिक 2024 में झारखंड के कितने खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है, झारखंड के कितने खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया है, तो पेरिस ओलंपिक 2024 में झारखंड के 2 खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया है। 2 खिलाड़ी कौन कौन है, तो आप देख सकते हैं दीपिका कुमारी और अंकिता भगत, ये झारखंड की 2 खिलाड़ी हैं जो कि पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेंगी। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं इन 2 खिलाड़ियों की, तो इनमें से आप पहली खिलाड़ी को देख रहे हैं दीपिका कुमारी को। दीपिका कुमारी की बात करेंगे, दीपिका कुमारी चौथी बार 4th टाइम ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर रही है। झारखंड की आर्चरी प्लेयर दीपिका कुमारी 4th टाइम जो है वो ओलंपिक में हिस्सा ले रही है। ये जो है वो 2012 में भी ओलंपिक में हिस्सा ले चुकी है, 2016 में भी और 2020 में भी। तो 3 बार झारखंड की आर्चरी प्लेयर दीपिका कुमारी 3 बार ओलंपिक में हिस्सा ले चुकी है और चौथी बार 2024 में ओलंपिक में हिस्सा ले रही है पेरिस ओलंपिक में। तो आपको पता चल गया दीपिका कुमारी अब तक कितनी बार ओलंपिक में हिस्सा ले चुकी है, 3 बार हिस्सा ले चुकी है और ये जो है वो 4th टाइम है उनका ओलंपिक में। वही बात करेंगे हम लोग अंकिता भगत की, तो ये जो है वो पहली बार, अंकिता भगत जो है वो पहली बार ओलंपिक में हिस्सा ले रही है। तो आप अच्छे से देख पाएंगे। चलिए एक बार फिर से हम लोग सिनेरियो समझते हैं। झारखंड के 2 खिलाड़ियां जो है वो ओलंपिक में हिस्सा लेगी, जो कि ये पेरिस ओलंपिक। पेरिस ओलंपिक 2024 में झारखंड की पहली खिलाड़ी कौन, अंकिता भगत, जो कि ओलंपिक में पहली बार हिस्सा ले रही है, पार्टिसिपेट कर रही है। उसके बाद झारखंड की आर्चरी प्लेयर दीपिका कुमारी भी ओलंपिक में पार्टिसिपेट करेगी और ओलंपिक में ये 4th टाइम पार्टिसिपेट कर रही है। इसके पहले 2012, 2016 और 2020 3 बार ये ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर चुकी हैं। 2024 में ये 4th टाइम जो है ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर रही है। ठीक है, तो बात करेंगे दीपिका कुमारी की, तो ये आप दीपिका कुमारी को देख रहे हैं, ये भी ओलंपिक में हिस्सा ले रही है इस वर्ष, ये जो है वो 4th टाइम। और हम लोग बात करेंगे अंकिता भगत की, तो अंकिता भगत को भी आप देख सकते हैं और ये है अंकिता भगत और ये पहली बार ओलंपिक में हिस्सा ले रही है पेरिस ओलंपिक 2024 में। तो आई होप तो यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आप में से जिन लोगों को नोट्स बनाना है वो लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी इसका पीडीएफ भी आपको मिलेगा। पीडीएफ आपको कहां पे मिलेगा आगे आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए पीडीएफ कहां पे मिलेगा, तो आज के इस क्लास में हम लोग जितने भी करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, पूरा का पूरा कंटेंट का आपको पीडीएफ मिलेगा। पीडीएफ आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, तो टेलीग्राम चैनल को एक बार ज्वाइन कर ले। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को सभी क्लासेस के जो पीडीएफ है, नोटिफिकेशन है, अपडेट्स है, झारखंड की वैकेंसी के डिटेल्स है, सभी चीजें आसानी से मिल जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और अगला करंट अफेयर देखते हैं। डीएसपीएमयू, डीएसपीएमयू, डीएसपीएमयू का मतलब क्या है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी। क्या है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय। अच्छा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय है कहां पे, तो रांची में है। ठीक है, 3 फॉरेन लैंग्वेज, 3 विदेशी भाषा को शुरू करने वाला या फिर 3 विदेशी भाषा की पढ़ाई शुरू करने वाला झारखंड का पहला यूनिवर्सिटी है डीएसपीएमयू। यानी 3 फॉरेन लैंग्वेज की पढ़ाई को शुरू करने वाला झारखंड का पहला यूनिवर्सिटी है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी। तो आप देख सकते हैं ये हमारा अगला करंट अफेयर कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी के द्वारा 3 फॉरेन लैंग्वेज की पढ़ाई जो है वो शुरू की गई है। ठीक है,
3 फॉरेन लैंग्वेज यानी 3 विदेशी भाषा की पढ़ाई शुरू की गई है। आप इन 3 विदेशी भाषा में पढ़ाई जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, आप बोलेंगे सर समझ गए, लेकिन सर कौन कौन सा विदेशी भाषा, किस विदेशी भाषा में पढ़ाई शुरू की गई है? तो डीएसपीएमयू की बात करेंगे। जापानीज, चाइनीज और कोरियन, इन 3 लैंग्वेज की पढ़ाई जो है शुरू की गई है। अगर आप जापानीज लैंग्वेज में पढ़ाई करना चाहते हैं, अगर आप चाइनीज लैंग्वेज में पढ़ाई करना चाहते हैं, अगर आप कोरियन लैंग्वेज में पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आप पढ़ाई कर सकते हैं डीएसपीएमयू से। यानी अगर हम लोग बात करें हिंदी की, तो हिंदी की तो पढ़ाई होती ही है। अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में तो पढ़ाई होती है, हिंदी में पढ़ाई होती है, इंग्लिश में पढ़ाई होती है, वो तो कॉमन लैंग्वेज हो गया। ये हो गए 2 फॉरेन लैंग्वेज, 2 विदेशी भाषा। कौन कौन से? जापानीज, चाइनीज और कोरियन। तो जापानीज, चाइनीज और कोरियन, इन 3 फॉरेन लैंग्वेज में पढ़ाई शुरू करने वाला झारखंड का पहला यूनिवर्सिटी बना है। कौन? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी। कहां पे है? रांची में है। कहां पे है? रांची में है। तो यही यहां पे आप कंटेंट में रिटन फॉर्मेट में आपको दिया हुआ है कि 3 विदेशी भाषाओं की पढ़ाई को शुरू करने वाला झारखंड का पहला विश्वविद्यालय बना है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय। 3 नई भाषा में पढ़ाई शुरू की गई है, और वो 3 नई भाषा कौन सी है? वो 3 नए लैंग्वेज कौन से हैं? तो जापानीज, चाइनीज और कोरियन। ठीक है, यानी जापानी भाषा, चाइनीज भाषा और कोरियन भाषा, ये 3 भाषा की पढ़ाई डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में शुरू हुआ है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, तो ये आप देख सकते हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय कहां पे है? ये रांची में है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि झारखंड का पहला यूनिवर्सिटी है, इसलिए आप लोगों को याद रखना है। क्लियर? क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। जमशेदपुर शहर में 26 जुलाई को डूरंड कप का आयोजन किया जाएगा। आज तो है 21 जुलाई, तो 26 जुलाई को जमशेदपुर शहर में डूरंड कप। अच्छा, डूरंड कौन सा कप है? फुटबॉल कप है। कौन से गेम का कप है? फुटबॉल कप है। ठीक है, तो डूरंड कप का आयोजन जमशेदपुर शहर में किया जाएगा। कब? 28 जुलाई को। अच्छा, जमशेदपुर में कहां किया जाएगा सर? जमशेदपुर के जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इसका जो आयोजन है वो किया जाएगा। कहां पे? जमशेदपुर के जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। आप लोग याद रखेंगे। क्लियर? तो जमशेदपुर शहर में डूरंड कप का आयोजन किया जाएगा, इस चीज को आपको याद रखना है। क्लियर है? क्लियर? अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि किस शहर में डूरंड कप का आयोजन किया गया था, झारखंड के किस शहर में डूरंड कप का आयोजन किया गया था, तो जमशेदपुर शहर में। अच्छा, डूरंड कप की शुरुआत कब हुई थी? 1888 में। आप यहां पे देख पाएंगे, यहां पे लिखा हुआ है कि डूरंड कप की जो शुरुआत है वो 1888 यानी 1888 में हुआ था। ठीक है, 1888। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रखना है डूरंड कप, जमशेदपुर शहर। ठीक है, आइए झारखंड हाईकोर्ट के बारे में अब हम लोग देखने वाले हैं। झारखंड हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस कौन बने हैं? जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद। आप बोलेंगे सर इसका क्या मतलब? देखिए, आप लोगों को कुछ दिन पहले बताया गया था कि जस्टिस विद्युत रंजन सारंगी जी झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। ठीक है, 5 जुलाई 2024, आज तो हो गया 21 जुलाई, यानी इसी महीने 5 जुलाई को जस्टिस विद्युत रंजन सारंगी जी झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ लिए थे और झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे। कौन? जस्टिस विद्युत रंजन सारंगी जी। ठीक है, 20 जुलाई यानी कल था शनिवार, तो 20 जुलाई यानी कल जो है जस्टिस विद्युत रंजन सारंगी जी रिटायर हो गए हैं। जब जस्टिस विद्युत रंजन सारंगी जी रिटायर हो गए हैं, तो झारखंड हाईकोर्ट के सीनियर जो जज हैं, झारखंड हाईकोर्ट के जो सीनियर जस्टिस हैं, वही एक्टिंग चीफ जस्टिस बनते हैं। तो जस्टिस विद्युत रंजन सारंगी जी के बाद झारखंड हाईकोर्ट में सीनियर जो जज हैं वो है कौन? जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद। तो इसीलिए जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद जो है कौन बने हैं? झारखंड हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस बने हैं। आप बोलेंगे सर मतलब, आइए समझाते हैं।
एक कॉलेज है, कॉलेज में प्रिंसिपल है और वाइस प्रिंसिपल है, ठीक है। प्रिंसिपल अगर रिटायर हो गए, ठीक है, प्रिंसिपल रिटायर हो गए और नए प्रिंसिपल आए नहीं है, नए प्रिंसिपल ने पदभार संभाला नहीं है, तो वाइस प्रिंसिपल ही प्रिंसिपल का काम करेंगे। क्योंकि क्योंकि क्यों क्योंकि वाइस प्रिंसिपल ही अभी उस कॉलेज के सीनियर हैं। प्रिंसिपल के बाद अगर सीनियर की बात करें तो वाइस प्रिंसिपल ही है, और प्रिंसिपल अगर नहीं है तो वाइस प्रिंसिपल ही प्रिंसिपल का काम करेंगे। इसीलिए झारखंड हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस तो रिटायर हो गए, तो चीफ जस्टिस के बाद जो सीनियर जज होंगे वही एक्टिंग चीफ जस्टिस होंगे। तो झारखंड हाईकोर्ट में जब चीफ जस्टिस विद्युत रंजन सारंगी जी रिटायर हो गए तो उसके बाद सीनियर जस्टिस हैं जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद, और यही जो है वो अभी फिलहाल झारखंड हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं। कब तक? तो आपको मैं बता दूं, जस्टिस एमएस रामाचंद्र राव को झारखंड हाईकोर्ट का अगला चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। किन्हें? जस्टिस एमएस रामाचंद्र राव को। जब तक जस्टिस एमएस रामाचंद्र राव झारखंड हाईकोर्ट में अपना पदभार नहीं लेते हैं, जब तक जस्टिस एमएस रामाचंद्र राव झारखंड हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस का शपथ नहीं लेते हैं, तब तक जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद झारखंड हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस होंगे। सर, एक्टिंग चीफ जस्टिस का क्या मतलब होता है? चीफ जस्टिस जब नहीं रहते हैं तो उनके जगह पर, उनके स्थान पर जो सीनियर जस्टिस होते हैं वही चीफ जस्टिस होने का एक्टिंग करते हैं, यानी चीफ जस्टिस का काम वही करते हैं, उसे कहते हैं एक्टिंग चीफ जस्टिस। ठीक है, तो जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद एक्टिंग चीफ जस्टिस होंगे। आई होप तो आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ गई होगी, मेरे द्वारा आपको बहुत अच्छे से चीजों को समझाया गया है। ठीक है, अगर हम लोग झारखंड हाई कोर्ट की बात करेंगे तो आपको ये याद रखना है, झारखंड हाई कोर्ट में मैक्सिमम जजों का जो नंबर है वो 25 है, यानी झारखंड हाई कोर्ट में कितने जज एक साथ कार्यरत हो सकते हैं? 25 जज। ठीक है, झारखंड हाई कोर्ट में अभी एक साथ 25 जज कार्यरत हो सकते हैं, लेकिन अभी जो है 18 जज हैं, क्योंकि चीफ जस्टिस तो रिटायर कर गए, 19 थे, 19 के बाद जब चीफ जस्टिस रिटायर कर गए तो अब झारखंड हाई कोर्ट में अभी प्रेजेंट टाइम पे 18 जज जो है वो कार्यरत हैं, यानी 25 जजों का सीट है, उन 25 जजों की सीट में से 18 जज जो है अभी झारखंड हाई कोर्ट में काम कर रहे हैं। 7 जजों का जो सीट है वो अभी झारखंड हाई कोर्ट में खाली है। ठीक है, चलिए, तो आपको ये पता होना चाहिए। क्लियर? क्लियर है यहां तक? अब बताएंगे करंट अफेयर समझ में आए? अच्छा लगा क्लास? बहुत ही आसानी से करंट अफेयर्स आपको समझ में आया? अच्छा, करंट अफेयर्स समझ में आया कि नहीं आया, आइए चलिए देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन है कि पेरिस ओलंपिक में झारखंड के कितने खिलाड़ी हिस्सा लेंगे? अब आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा, कि पेरिस ओलंपिक में झारखंड के कितने खिलाड़ी हिस्सा लेंगे? 2, 3, 4 या फिर 5? बताएंगे सभी लोग? ठीक है, सभी को कमेंट करना है, सभी को, कि पेरिस ओलंपिक में झारखंड के कितने खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। अच्छा ठीक है, आप लोग नाम को भी कमेंट करें कि कौन कौन हिस्सा ले रही है, झारखंड की कौन कौन खिलाड़ी पेरिस ओलंपिक में हिस्सा ले रही है, क्योंकि अभी आपको थोड़ी देर पहले डिटेल में बताया गया। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप आसानी से सभी क्वेश्चंस के कमेंट कर पाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा सही आंसर? पेरिस ओलंपिक में झारखंड के 2 खिलाड़ी, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। ठीक है, पेरिस ओलंपिक में झारखंड के 2 खिलाड़ी। सर कौन कौन से 2 खिलाड़ी? तो झारखंड की दीपिका कुमारी और झारखंड की अंकिता भगत, ये 2 खिलाड़ी हैं जो कि पेरिस ओलंपिक में हिस्सा ले रही है। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड का कौन सा खिलाड़ी ओलंपिक में पहली बार हिस्सा ले रही है? अभी हम लोग देखें कि झारखंड के 2 खिलाड़ी ओलंपिक में हिस्सा ले रही है, तो झारखंड का ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जो ओलंपिक में पहली बार पार्टिसिपेट कर रही है?
क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए अंकिता भगत, ऑप्शन बी दीपिका कुमारी, ऑप्शन सी सलीमा टेटे, ऑप्शन डी आशा किरण बारला, और ये कुमार हो गया है, इसे आप लोग कुमारी कर लेंगे। ठीक है, तो ये रहे 4 ऑप्शन आपके लिए कि झारखंड का कौन सा खिलाड़ी जो है वो ओलंपिक में पहली बार पार्टिसिपेट कर रही है। क्या होगा सही आंसर? सभी लोग कमेंट करेंगे, जिनको भी क्लास समझ में आ गया है, जिनको करंट अफेयर्स अच्छे तरीके से समझ में आए हैं, वो लोग आंसर को कमेंट करेंगे। क्या होगा सही आंसर? तो सही आंसर हो जाएगा अंकिता भगत। क्या होगा? अंकिता भगत। दीपिका कुमारी और अंकिता भगत 2 लोग हैं, 2 खिलाड़ी हैं जो कि ओलंपिक में हिस्सा ले रही है। अगर दीपिका कुमारी की बात करें तो दीपिका कुमारी का ये 4th टाइम है जब वो ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर रही है, लेकिन अंकिता भगत का ये पहला टाइम है, फर्स्ट बार अंकिता भगत जो है वो ओलंपिक में हिस्सा ले रही है। हालांकि पूरे झारखंड का नजर है इनके ऊपर कि ये लोग झारखंड का नाम रोशन करेंगे और कोई ना कोई मेडल जो है वो प्राप्त कर कर ही झारखंड में रिटर्न आएंगे, लौटेंगे। ठीक है, तो आई होप सो, मैं भी ये प्रे करता हूं भगवान से कि ये दोनों खिलाड़ी मेडल जो है वो प्राप्त करके झारखंड में जरूर आए। चलिए आइए आगे बात करते हैं। 3 विदेशी भाषा की पढ़ाई शुरू करने वाला झारखंड का पहला विश्वविद्यालय कौन बना है? 3 विदेशी भाषा की पढ़ाई को शुरू करने वाला झारखंड का पहला विश्वविद्यालय जो है वो कौन बना है? क्या होगा सही आंसर? 3 विदेशी भाषा की पढ़ाई शुरू करने वाला झारखंड का पहला विश्वविद्यालय क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा डीएसपीएमयू रांची, यानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के द्वारा 3 फॉरेन लैंग्वेज की पढ़ाई शुरू की गई है, जैपनीज, चाइनीज और कोरियन। यही 3 लैंग्वेज बताया गया आपको। कौन कौन सा? जैपनीज, चाइनीज और कोरियन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड के किस शहर में डूरंड कप का आयोजन किया जाएगा? और सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा कि झारखंड के किस शहर में डूरंड कप का आयोजन किया गया था, या फिर झारखंड के किस शहर में डूरंड कप का आयोजन किया जाएगा। और 4 ऑप्शन आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे, रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो। यहां पे हो सकता है कि रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो दिया हुआ है, वहां पे ऑप्शन में कुछ और रहे। रांची की जगह रहे क्या? डाल्टनगंज। बोकारो की जगह रहे चाईबासा। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? जमशेदपुर। डूरंड कप का आयोजन कहां पे? जमशेदपुर में। कब? 28 जुलाई को। अभी आपको बताया गया कि 28 जुलाई को डूरंड कप का आयोजन जमशेदपुर में किया जाएगा। ठीक है, तो कुछ इसी प्रकार से एक बार अगर आप करंट अफेयर्स को समझ जाते हैं तो आप आसानी से सभी क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे। और रात को सुबह 9 बजे, ठीक है, सुबह 9 बजे जुड़े मेरे साथ में। कहां? तो करंट अफेयर्स के क्लास में, जहां पे हम लोग जनवरी 2024 से लेकर जुलाई 2024 के करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। चलिए, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये पिछले क्लास में आप लोगों से पूछा गया था और आप लोगों को कहा गया था कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन था, झारखंड के किस साइकिलिस्ट का चयन जूनियर वर्ल्ड साइकिलिंग चैंपियनशिप के लिए किया गया है? तो सही आंसर होगा नारायण महतो। और नारायण महतो ने इस जूनियर वर्ल्ड साइकिलिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल भी प्राप्त किया है। यह भी आपको बताया गया था कि झारखंड के पहले ऐसे साइकिलिस्ट हैं जिनका चयन जूनियर वर्ल्ड साइकिलिंग चैंपियनशिप में किया गया, और नारायण महतो इस प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल भी प्राप्त किए हैं। तो आप सभी लोगों ने बिल्कुल सही आंसर कमेंट करके बताया है और आप में से बहुत लोगों ने इसका डिटेल में कमेंट किया है। तो बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों को करंट अफेयर समझ में आता है और आप लोग डिटेल में कमेंट भी करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये रहा आज के लिए आपका क्वेश्चन। और आपका क्वेश्चन है, झारखंड के किस शहर में प्लास्टिक वेस्ट से सड़क का निर्माण किया जा रहा है? प्लास्टिक के कचरे से सड़क का निर्माण झारखंड के किस शहर में किया जा रहा है? और इसके लिए 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। ऑप्शन ए धनबाद, ऑप्शन बी चाईबासा, ऑप्शन सी रांची और ऑप्शन डी बोकारो। तो क्या होगा सही आंसर, एक बार आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, और अगर आपने पिछला क्लास देखा होगा तो आपको इसका सही आंसर मालूम होगा कि इसका सही आंसर क्या होगा, क्योंकि पिछले क्लास में इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस किए हैं। तो झारखंड के किस शहर में प्लास्टिक वेस्ट से सड़क का जो निर्माण है वो किया जा रहा है? धनबाद, चाईबासा, बोकारो या फिर
रांची। ठीक है, तो जो भी सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे, साथ ही साथ उसके बारे में हो सके तो डिटेल में भी कमेंट करने का प्रयास करें। ठीक है, तो आई होप सो कि आज का ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक करना ना भूले। अगर हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं और इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दे, और हमारे फैमिली में जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल आज के इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास में जुड़ने के लिए, हमारा इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। तो मिलते हैं आप लोगों से सुबह 9 बजे झारखंड करंट अफेयर्स के उस क्लास में जहां पर हम लोग जनवरी से जुलाई तक के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। टेक केयर, बाय बाय।